हेलो हमारे प्यारे भाई बहनों, आशा करते हैं आप सब ठीक होंगे, मन लगा के अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो ये सीडीपी के क्वेश्चन हैं, तो चलिए हम इसे स्टार्ट करते हैं। इसके पहले 15 तक हमने करवाया था, आज 16 क्वेश्चन से करवाना है। तो प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से क्या करने से बचना चाहिए। तो ऑप्शन होगा हमारा सी, तो अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करना। तो इसकी व्याख्या करते हैं। प्रतिभाशाली विद्यार्थियों के सफल समावेशन हेतु एक अध्यापक को निम्न में से अध्यापक केंद्रित पाठ्यक्रम को लागू करने से बचना चाहिए। चूँकि एनसीएफ 2005 के अनुसार अब बाल केंद्रीय शिक्षा है, इसलिए अध्यापक को केंद्र में नहीं बल्कि बच्चे को केंद्र में रखना चाहिए और उसी के अनुसार पाठ्यक्रम लागू करना चाहिए और बच्चों को विविध दृष्टिकोण को व्यक्त करने के मौके देना चाहिए। विद्यार्थियों को शैक्षणिक संवर्धक गतिविधियां प्रदान करना चाहिए तथा विद्यार्थियों को उनकी रुचि के अनुसार स्वतंत्र परियोजनाएं करने देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को, ऑप्शन होगा सी सही, नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की सुविधा के प्रयास किए जाने चाहिए। इसकी व्याख्या कर लेते हैं। सामाजिक रूप से वंचित बच्चा वह है जो समुदाय के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े तबके से है, जो एक तरह से या किसी अन्य से वंचित होने के कारण स्कूल का लाभ नहीं उठा सकता है। नेक्स्ट है, सामाजिक रूप से वंचित को नियमित शिक्षा कार्यक्रमों में विशिष्ट समायोजन के लिए शिक्षार्थी की विशेष आवश्यकताओं की जरूरत होती है। नेक्स्ट है, अतः यह स्पष्ट है कि वंचित पृष्ठभूमि के विद्यार्थियों को नियमित स्कूलों में रखा जाना चाहिए और पाठ्यक्रम को अनुकूलित करने और सभी छात्रों के लिए उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ में सीखने की सुविधा के प्रयास किए जाने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्ति का सही युग्म मिलान कौन सा है। तो ऑप्शन ए सही है, अधिगम कठिनाई कार्य पूरे कर पाने के लिए अतिरिक्त समय। नेक्स्ट क्वेश्चन इसकी व्याख्या करते हैं। समावेशन का अर्थ यह सुनिश्चित करना है कि विकलांग बच्चे अपने गैर विकलांग साथियों के साथ स्कूल जाते हैं, जबकि उन्हें व्यक्तिगत निर्देश और सहायता प्रदान करते हैं जिनकी उन्हें आवश्यकता होती है। विशिष्ट प्रकार की विकलांगता वाले विद्यार्थियों के समावेशन के लिए उपयुक्त समंजन युक्त का सही युग्म अधिगम कठिनाई कार्य पूरा कर पाने के लिए अतिरिक्त समय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथने सृजनात्मक केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक सीमित है। तर्क आर है, दस्तकार जैसी बढ़ईगिरी व खाना पकाने में सृजनात्मकता की कोई गुंजाइश नहीं है। तो ऑप्शन हमारा क्या है, ए और आर दोनों ही गलत हैं। तो इसकी व्याख्या करते हैं। पहले यह माना जाता था कि केवल लेखक, कवि, चित्रकार, संगीतकार आदि ही रचनात्मक होते हैं, लेकिन अब यह माना जाने लगा है कि मानव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यक्ति की रचना की अभिव्यक्ति हो सकती है। वास्तव में संसार के भी प्राणियों में सृजनात्मकता पाई जाती है। किसी व्यक्ति में कम मात्रा में रचना होती है तथा किसी व्यक्ति में अधिक मात्रा में रचना होती है। सृजनात्मकता केवल कलाकार, वैज्ञानिक, कवि जैसे व्यक्तियों तक ही सीमित नहीं है। दस्तकार जैसी बढ़ईगिरी व खाना पकाने के सृजनात्मकता की भी गुंजाइश होती है। अतः ए और आर दोनों
दोनों ही गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभिकथन है, शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। तर्क आर, बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। तो ऑप्शन हमारा ए और आर दोनों सही है और आर सही व्याख्या करता है ए की। हमारा ए और आर दोनों ही सही हैं और ए की व्याख्या सही करता है आर करता है ए की सही व्याख्या। तो चलते हैं इसकी व्याख्या कर लेते हैं। व्यक्तिगत भिन्नता वह शब्द है जो कक्षा में विशिष्टता को मान्यता देता है और एक शिक्षक हमेशा विविधता का सम्मान करता है। अलग अलग क्षमता वाले क्षेत्रों की अलग अलग भिन्नता होती हैं जो सभी शिक्षार्थियों के लिए सीखने की प्रक्रिया को दिलचस्प बनाती हैं। शिक्षकों को व्यक्तिगत भिन्नताओं को ध्यान में रखने के लिए पाठचर्या और आकलन के तरीकों को लागू करने में लचीला होना चाहिए। बच्चों में पाई जाने वाली व्यक्तिगत भिन्नताओं को स्वीकार किया जाना चाहिए और उनका सम्मान किया जाना चाहिए। अतः ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्कूल और समुदाय के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ऑप्शन ए सही है, स्कूलों और समुदाय को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए। तो इसकी व्याख्या करते हैं। स्कूलों और समुदाय को बच्चों की भलाई के लिए मिलकर काम करना चाहिए और यह स्कूल और समुदाय के बारे में सही कथन है। कई संदर्भों में स्कूलों के संचालन में माता पिता और समुदाय की भागीदारी ने स्कूल में बच्चों की पहुंच, प्रतिधारण और उपस्थिति दर बढ़ाने में मदद की है। शिक्षा एक सामाजिक गतिविधि है जिसमें स्कूल के अलावा समाज एक सूत्रधार और भागीदार की भूमिका निभाता है। सफल विद्यालय समुदाय के साथ बच्चे अच्छे और सौहार्दपूर्ण संबंध स्थापित करने के महत्व को समझते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं। उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण उसके अच्छे से पढ़ाई न करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण किस कारक को कर रहा है? तो ये स्वयं को अपनी कोशिशों की कमी के कारण नहीं पढ़ पाया है। तो ऑप्शन डी सही है, लैक ऑफ एफर्ट। तो इसकी व्याख्या करते हैं। मोनू का मानना है कि उसके भाषाई कौशल अच्छे हैं। उसके अंग्रेजी की परीक्षा में कम अंक आने का कारण है उसका अच्छे से पढ़ाई न करना। मोनू अपने प्रदर्शन का आरोपण कोशिश की कमी कारण को कर रहा है। यदि कोई छात्र असफलता के लिए योग्यता की कमी को दोष देता है, फिर इसके बारे में करने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं है। दुर्भाग्य से विफलता के लिए बार बार अभ्यास किया गया आत्मपूर्ति की भविष्यवाणियां बन जाती हैं, जैसे मैंने प्राप्त प्रयास नहीं किया या मैं इसमें अच्छा नहीं हूँ। कोशिश की कमी कारक को दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कथन ए, बच्चों का संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। और तर्क आर है, अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो सही विकल्प को चुनना है। तो कथन ए हमारा सही है और आर गलत है। तो इसमें ऑप्शन ए हमारा जो है
सत्य है और आर जो है गलत है। तो इसकी व्याख्या करते हैं। शारीरिक स्वास्थ्य संवेगों के उचित विकास पर निर्भर होता है। यदि संवेगात्मक स्वास्थ्य ठीक नहीं है तो शारीरिक स्वास्थ्य कभी भी ठीक नहीं हो सकता। संवेगों के बढ़ने से ग्रंथियां बहुत क्रियाशील होती हैं। दिल की धड़कन, नाड़ी की गति तथा सांस की रफ्तार तेज हो जाती है। बच्चों को संपूर्ण शारीरिक व संवेगात्मक विकास उसके सीखने को बहुत प्रभावित करता है। ये कथन सत्य है। अकादमिक अधिगम पर व्यक्तिगत संवेगात्मक कारकों को कोई प्रभाव नहीं पड़ता। यह कथन गलत है क्योंकि इसका प्रभाव अकादमिक अधिगम पर पड़ता है। अतः ए सही लेकिन आर गलत है। तो आज का वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर ये हमारा वीडियो आप सबको अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और शेयर करिएगा। और जैसे ही आप वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो प्लीज़ स्किप ना कीजिए, क्योंकि ये प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं। तो मन लगा के अपनी पढ़ाई को करिए और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।